वहाँ कुछ कम नहीं, वहाँ कुछ आदान प्रदान लेना देना नहीं है। आत्मा कैसा है? पूर्ण है। कैसा पूर्ण है? पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो, जीरो में जीरो को, शून्य में शून्य जोड़ो, शून्य में शून्य का गुणा करो, शून्य में शून्य घटाओ, तो भी आंसर शून्य ही होता है। तो आत्मा जो कहते हो पूर्ण है, उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है जिसको कि तुम्हें लाकर जोड़ना पड़े और तब आत्मा पूर्ण हो। नहीं, पूर्णमदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से ये सब पूर्ण हुआ है, फिर भी वो जो कहते हो पूर्ण है। जैसे कि एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, तो बाप के हाथ पैर आंख मुख नाक है, तो बच्चे के भी हाथ पैर मुख आंख है। ये नहीं कि बाप का अब हाथ पैर चले जाएंगे तो बेटे में हाथ पैर आ गए। तो ऐसा परमात्मा से निकलकर ये संसार हो गया तो परमात्मा कमी रह गई, ऐसा नहीं। आत्मा वैसा का वैसा ही पूर्ण है। जैसे आप बाजार से, दुकान से अपनी इच्छित उपयोगी वस्तु को उनका मूल्य चुका ले आते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी मंत्र, माला, ध्यान, पूजा पाठ, समाधि आदि साधन का मूल्य चुकाकर मिलने वाला जड़ पदार्थ नहीं है। जैसे संसार की चीजों को कीमत चुका कर ले आते हो, ऐसे गुरु को भी कीमत चुका के और उस गुरु से परमात्मा ले आते हो। वो कोई ऐसी अनित्य वस्तु कि इतना माला कर दिया, इतना जप कर लिया, इतना त्याग कर दिया, इतने उपवास कर लिए तो मिल जाएगा, ऐसा परमात्मा अनित्य पदार्थों की तरह साधन साध्य नहीं। एक देशीय परिच्छिन्न जड़ पदार्थ की साधना द्वारा प्राप्ति होती है। एक देश में अभी आपको स्वर्ण चाहिए, तो जहाँ स्वर्ण की खदान होगी वहाँ जाकर आपको मिलेगा। या आपको ऐसी कोई वस्तु जो एक पर्टिकुलर स्थान पर मिलती हो, वहाँ जाकर वो चीज़ मिलेगी। परमात्मा कोई एक देश में रहने वाली वस्तु नहीं, एक काल में कि भाई आम के सीजन में आम मिलेगा या बैर के सीजन में बैर मिलेगा। परमात्मा नित्य होने से सब देश में, सब काल में, सब रूपों में समान व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा अनित्य पदार्थों की तरह परिच्छिन्न वस्तु नहीं है जो कीमत जाकर चुका ले। किंतु मैं आत्मा अपरिच्छिन्न व्यापक चेतन अखंड हूँ एवं नित्य सबको सर्वदा ही प्राप्त हूँ। मैं कैसा हूँ? सर्वदा ही प्राप्त हूँ। अपरिच्छिन्न होने से, नित्य होने से सबको प्राप्त हूँ। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है जो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना सीखना पड़ा, जबकि अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने वेदांत क्लास का श्रवण मनन किया है, वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने कि इस ज्ञान को पाने के लिए कुछ किया नहीं, केवल सोच समझ कर ही अपने स्वरूप को जान लिया है। जबकि निरंजन ही नहीं, वेद भी यही कहता है, पाने का साधन मत करो, तुम वही हो तत्वमसि। तो हर संत तो पाने के लिए साधन बताता है परमात्मा को पाने का, किंतु वेदांत तो आपको कुछ करने का साधन नहीं बताता है। वो तो कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस आत्मा को पाने के लिए तुम्हें कुछ भी, एक पुष्प भी उठाकर इधर रखना नहीं है, कि जिह्वा को भी हिलाना नहीं है। तमेव विदित, बस उसको ही, तमेव उसको ही। कौन तमेव? हृदय सर्वस्व विशिष्टम, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति,
बस उसके तमेव विदित्वा, उसको ही जानो। उसको मत जानो जो मंदिरों में है, तीर्थों में है, चित्रों में है, मूर्ति में है, स्वर्ग में, वैकुंठ में कि गंगा, उसे मत जानो। वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो परिच्छिन्न है, एक देश में है। लेकिन ये आत्मा तो अखंड होने से सब देश, सब काल और सब रूपों में विद्यमान है। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। तुम उसको जानकर ही इस जन्म मरण के चक्र से, भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। केवल जानो, बट डोंट भागो। तुम्हारे तो संत महात्मा भागने की बात है। इधर जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, कैलाश जाओ, तो अमरनाथ जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन, शिखर जी, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो यही कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु गढ़ गढ़ बसे और मूर्ख खोजन जाए। मृग की नाभि में जैसे कस्तूरी है और वो उस सुगंध के लिए दूर दूर जंगल में खोजने जाता है। जब वो अपनी गर्दन को अपने तरफ लौटाता है तो लगता है अरे जिसके लिए इतना दूर जंगल में मैं आया, ये तो मेरे नाभि में यही है। जब पैर आगे बढ़ाया था तभी वो तो यही था। खोजत खोजत कितना खोजा और मिला तो यही मिला। चलते चलते जुग भया, मिला न प्रभु का धाम। प्रभु नहीं मिले, इतना तीर्थों में भ्रमण किया, इतने जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, तो कहाँ था वो? खोजत खोजत जुग भया, मिला न प्रभु का धाम। ये ऐसा पांव रखा वही धाम था, बिन जाने कित जाओ। जहाँ पैर रखा तुमने वही तो परमात्मा था। अगर वो ना होता तो पैर रख पाते, मुर्दा रख पाता, मुर्दा चल पाता, देख पाता? तो पांव रखा वही धाम था। बिन जाने कित जाओ, बिना उसे जाने कहाँ भटक रहे हो। ओहो, कैसी अज्ञानता है कि वो परमात्मा, तो जब वो मृग नाभि की तरफ अपनी गर्दन घुमाता है तो उसका भटकना बंद हो जाता है। तो ये जीवात्मा भी जब अपनी दृष्टि को उल्टा लेता है, अभी दृष्टि हमारी कहाँ है? बाहर बाहर के तीर्थ मंदिर साधनों में है। तो जब ये दृष्टि सद्गुरु की कृपा से जब इधर कर लेता है तो इसका भागना दौड़ना करना समाप्त हो जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही की तरह अज्ञानी साधन द्वारा नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करने में दुख। वो तो फिर गर्दन घुमा के इधर हुई तो थोड़ा इधर हो जाए, बस ठीक है। हाँ, फिर से पढ़ो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही की तरह अज्ञानी साधन द्वारा नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करने में लगे दुख पा रहा है। ये क्यों दुख पा रहा है? नित्य प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त मानकर खोजने में लगा है और दुख पा रहा है। किसकी तरह? दृष्टांत में क्या दिया? मृग का। क्या दृष्टांत दिया? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे प्रभु घट घट बसे, मूर्ख जाने न। क्या मतलब इसका? मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, किंतु अज्ञानता के कारण वह उसको जंगलों में, घास पत्तों में ढूंढता ढूंढता मर जाता है। इसी तरह अज्ञानी अपने को आत्मा न जानकर उसे बाहर मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढता ढूंढता अपना देव दुर्लभ योनि नष्ट कर देता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। जिस ज्ञानी के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया जाता है वह वास्तव में ज्ञान है।
जब अंधकार कमरे में है वहाँ प्रकाश कर दोगे तो अंधकार विलीन हो जाएगा। तो जिस अंतःकरण में अज्ञान है उसमें गुरु का ज्ञान का प्रकाश पहुँचेगा, वह अज्ञान नष्ट हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो अंधकार का नाश जैसे प्रकाश से होता है, ऐसे ही अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान के अलावा अंधकार को, अज्ञान को नाश करने का कोई अन्य साधन नहीं। अज्ञान प्रपंच उसे कहते हैं जो अपने अधिष्ठान को ढके। ढकना क्या है और उघारना क्या है? ढकना है अपने को आत्मा न मानकर देह मानना। ये आत्मा पे ढक्कन हम जैसे लेके और इसको ढक दिया। इसके अंदर हमारे मणि थी, एक मणि है, उस मणि को ऊपर से हमने ऐसे ढक दिया। उघारना क्या है? मणि को हटाना। तो यहाँ उघारना क्या है? मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यही उघारना है। और मैं देह मान लेना, यही आत्मा पे अज्ञान का, देह भाव का ढक्कन है। नाम रूप जगत को सत्य मानना ही सत्य को ढकना है। नाम रूप जगत को सत्य मान लिया, अलंकार चेन चूड़ी को सत्य मान लिया। सोने की व्याधि नहीं है कि सोना है, सोने का भाव ही नहीं आता, बस चेन चूड़ी अंगूठी है। तो अपने सच्चिदानंद आत्मा को न मान कर, न जानकर मैं नाम रूप जाति वाला व्यक्ति हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, यह मान लेना आत्मा का अपमान है या आत्मा पर ढक्कन है। और जब नाम रूप अध्यस्त प्रपंच जगत को असत सत्ताहीन जान लिया, वह एक अधिष्ठान में आत्मा को सत्य रूप जान लिया कि मेरे अलावा किंचित भी अन्य सत्य नहीं है। बस यह निश्चय हो जाना ही प्रपंच का उघारना है, ढक्कन को हटाना है। फिर इस ढक्कन को हटाने की बात बोलो, कैसे हटेगा? जब नाम रूप ध्यान से सुनो। हाँ, जब नाम रूप अध्यस्त प्रपंच जगत को असत सत्ताहीन जान लिया। कैसा जाना है? असत्य और सत्ताहीन। इसका कुछ, अरे चूड़ी की कोई सत्ता है सोने के अलावा? माठिया की कोई सत्ता है मिट्टी के अलावा? तो आत्मा के अलावा इस जगत की कोई सत्ता है? नहीं। तो इसको ऐसे जान लेना। वह एक अधिष्ठान मैं आत्मा को सत्य रूप जान लिया कि मेरे अलावा किंचित अन्य सत्य नहीं है। बस यह निश्चय हो जाना ही प्रपंच का उघारना, ढक्कन को हटाना है। तो ये निश्चय हो जाना ही आत्मा के ऊपर आए अज्ञान आवरण को हटाना है। अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है। अज्ञान है देह भाव, ज्ञान है आत्म भाव। अखंड आत्मसत्ता को देह प्राण इंद्रियां मन बुद्धि चित्त है। फिर से, अखंड आत्मसत्ता को देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त है, ऐसा मानना ही मुझ आत्मा को ढक लेना है। हाँ, तो आत्मा अखंड है, निरअवयव है, निराकार है, और उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार या श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा इंद्री या शरीर मान लेना, यही अज्ञान है और यही जीव के बंधन का कारण है। देह प्रपंच को जब जीव देखने चला तो उन्हें ही नहीं पाया, केवल मैं आत्मा को ही पाया। जब तुम खोजने चलोगे माह को, कौन सा माह है ये? सितंबर। क्या तारीख है? 23। कौन सा दिन है? वेडनेसडे। अब इनको खोजने चलो, दिन को खोजो, दिन भर खोजो, खोज कर थक जाओगे, मिलेगा। तारीख को खोज के थक जाओगे, महीने को खोज के थक जाओगे, क्योंकि ये सत्ताहीन है। लेकिन सारी दुनिया इसी में अटक है।
कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री ये घोषणा करेंगे, 23 तारीख की इंतजार करो कि भाई अब सत्संग में 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं कि नहीं, वो उसका घोषणा करेंगे। तो इस प्रकार ये दिन, महीना, वर्ष ये सत्ताहीन है। तो ऐसे ही ये नाम रूप जगत भी सत्ताहीन है। सत्ता तो केवल एक चैतन्य आत्मा की ही है। तो उसे न मानकर इस असत्य को सत्य मान लेना, यही बस बंधन का कारण है। यही सत्य पर असत्य का ढक्कन है। देह प्रपंच को जब जीव देखने चला तो उन्हें नहीं पाया, केवल मैं आत्मा को ही पाया। तो सब जगह फिर किसको पाया? मैं आत्मा को ही पाता है। और जब इस प्रपंच को देखने निकलता है तो फिर कुछ भी नहीं पाता है। एक कपड़े का थान लाकर रख दिया, अब उसमें कोई तो शर्ट बना रहा है, कोई पजामा बना रहा है, कोई साया बना रहा है, कोई ब्लाउज बना रहा है, कोई पर्दा, कोई बेडशीट, तो कोई अपना क्या बना रहा है। पर खोजने चलो तो तुम्हें ना उसमें कहीं पर शर्ट, पैंट, कोट, पर्दा नहीं, केवल सूत रहेगा। पर सूत की तो कोई बात ही नहीं करता, सूत तो दिखता नहीं। अब उनको ये सब कपड़ों के आकार दिखते हैं। खिड़की, दरवाजा, टेबल, कुर्सी दिखता है, लकड़ी की तो कोई बात ही जानता नहीं, जबकि लकड़ी अधिष्ठान है। लकड़ी के बिना कोई फर्नीचर बन नहीं सकता। स्वर्ण अधिष्ठान है, उसके बिना कोई अलंकार। पर ये मेरी चूड़ी, ये मेरा चेन है, ये मेरा ये है, ये अंगूठी है, ये टूट गई, इसको ठीक करो। लेकिन स्वर्ण के अंदर कोई प्रकार का अलंकार नहीं। न सूर्य बनता है न बिगड़ता है, अलंकार ही बनते बिगड़ते हैं। तो ये देह ही जन्मता और मरता है, लेकिन आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयुक्लेद्यन्तापो न शोषति मारुतः। न इसको कोई अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न पवन सुखा सकता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना की बाप रे, अरे बाप रे, मुख पे पट्टी, हाथ में पट्टी है, और ये हाथ धो, यहाँ पर ये करो, ये करो, दूर दूर रहो। अरे मौत आनी है, आएगी, जान जानी है, जाएगी। फिर ऐसी बातों से क्या घबराना। जो जन्मा है वो तो मरेगा, कितना बचाओगे, कितना बचाओगे। हिरण्यकश्यपु की तरह भी कोई अपने को बचा सकता है, जो भगवान को उतार लिया ऊपर से। भगवान ने पूछा इतना कठिन तप क्यों कर रहा है? बोले मेरे को मृत्यु से डर है और मैं मृत्यु से बचना चाहता हूँ। तो कैसे चाहता है बता? मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह न मरूं, न शाम को मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जमीन पे न आसमान में कोई मुझे मार सके। बस जा, ऐसा ही आशीर्वाद दे दिया। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी मौत ने उठा के ले गई। तुम सोचो, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर भी हिरण्यकश्यपु को मरना पड़ा, भीम को मरना पड़ा, 6 महीने शस्त्र शैया पर रहा। तुम ये कोरोना की पट्टी लगा के बच जाओगे, हाथ में रुमाल लपेट के बच जाओगे, ये 1-2 टेबलेट खा लेके बच जाओगे। पर भ्रम हो गया कि हमने दवा खाया, कोरोना चला गया। तो मौत के भी लिए कोई दवा खा लो और वो चली जाएगी। तो अज्ञानी व्यक्ति इस सत्ताहीन को ही सत्तावान मान लेता है और आत्मा को सत्ताहीन जानता है। देह प्रपंच को जब जीव देखने चला तो उन्हें नहीं पाया, केवल आत्मा को ही पाया। यह ज्ञान द्वारा अज्ञान देहात्म भाव का नाश करना है। ये कैसे नाश होगा? किसका नाश होगा? देह भाव का नाश करना है, ना कि अपने को जला के मारना है, कि जहर पी के मारना है, कि पहाड़ से कूद के मारना है। ये जो मन में भाव स्थापित कर लिया,
इस भाव को मिटाना है, देह भाव को मिटाना है, फिर कर्ता भाव को मिटाना है और फिर जीव भाव को भी मिटाना। ये तीन भाव तुम्हें को संसार में भटक रहे हैं, भटका रहे हैं। कौन कौन सा? देह भाव, कर्ता भाव और जीव भाव। इसलिए ब्रह्म रूप पहचानो साधो। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, कान उसे नहीं सुनता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो कानों में सुनता रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, आँखों से नहीं दिखता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो आँखों में देखत रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, वाणी ब्रह्म नहीं, मंत्र ब्रह्म नहीं, जप करी करी के हारे रे, वाणी जिससे प्रकाशित होए, ब्रह्म कहावत सोए रे, प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, ध्यान समाधि में नहीं आए रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो प्राणों को चलाता रे,
ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, करत कल्पना हारे रे, मन बुद्धि को जो जानत है, ब्रह्म कहावत सोई रे। नेहा खड़ी हो जाओ। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, जिस मूरत को सब जग मानत, और जिसे ब्रह्म बतावत रे, उस मूरत को ब्रह्म न जानो, कीन उपनिषद जनावत रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, कर्ता भाव को बिन त्यागे से, जीव भाव को बिन त्यागे से, देह भाव को बिन त्यागे से, ब्रह्म निष्ठा नहीं होए रे, तो ये केवल 3 काम करने के हैं, देह भाव, कर्ता भाव और जीव भाव। अगर ये तुम्हारा छूटेगा नहीं तो कितना ही वेदांत तत्व का तुम जन्म भर तक श्रवण मनन करते रहो, कल्याण नहीं होगा। वेदांत तत्व श्रवण मनन ध्यान में ये 3 बातें ही छोड़नी सिखाई जाती है कि न तुम देह हो, न तुम कर्ता भोक्ता हो और न तुम जीव हो। इसके बिना कल्याण का कोई अन्य साधन नहीं। ये भाव तुम्हें मन से निकालना ही होगा। आज इतना ही। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव की। प्रसाद।